ये बागेश्वर धाम जी सही है। क्या सही है? क्या पूछ रहे हो हाँ आप? मतलब, हाँ जैसे ये सच में सही बताते हैं। आपकी तरफ के है ना। देखिए जी, मेरा ऐसा मानना है, वो चाहे जैसे भी हो, वो लोग कल्याण के लिए ही जो भी कर रहे हैं, लोग कल्याण के लिए कर रहे हैं, स्वयं के लिए कुछ नहीं कर रहे। उनका घर देखना आप, जहां वो सोते हैं, नॉर्मल सी टीवी लगी, मुझे लगा मस्त आलीशान में सोते होंगे। नॉर्मल सी टीवी लगी है। एक आदमी क्या करता है इससे फर्क नहीं पड़ता, उसका आउटपुट क्या रहा है वो देखना चाहिए। यदि उन यदि उनकी केवल बोलने मात्र से ही यदि किसी का कैंसर ठीक हो रहा है, हम्म, देश को यदि हिंदू राष्ट्र बनाने की अगर वो बात कर रहे हैं, तो क्या गलत कर रहे हैं? नहीं होना चाहिए क्या हमारा देश हिंदू राष्ट्र? होना बोलो ही सीधे। चाहिए सर, होना ही होना ही चाहिए। चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? होना चाहिए अब सर। बोलते हो ना, गल्फ कंट्री, क्रिश्चियन कंट्री, एक होना चाहिए हिंदू धर्म वाली कंट्री। हिंदू होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? हिंदू धर्म का मतलब ये नहीं होता कि और धर्म ना होंगे, क्यों नहीं होंगे? क्या अदर कंट्रीज में सिर्फ क्रिश्चियन रहते हैं, वहां और कोई धर्म के लोग नहीं रहते? बिल्कुल रहते हैं। तो क्या उस रहने वाले लोगों पे कोई फर्क पड़ रहा है क्या, क्रिश्चियन कंट्री बोल देने से या फिर गल्फ बोल देने से? नहीं यार, कुछ नहीं होता इससे। होना चाहिए, पर हो गया कि नहीं होता तो नहीं होता। तो ये सारी बातें करता है कोई 26 साल का व्यक्ति। 26 साल का व्यक्ति इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है, क्यों नहीं सपोर्ट करेंगे हम? कोई तो कुछ बोलना ही नहीं चाहता, वो कर रहे हैं तो क्यों नहीं सपोर्ट करेंगे हम? मैं एक हिंदू होने के नाते, एक सनातनी होने के नाते, मैं तो जरूर सपोर्ट करूंगा, सीधी सी बात। हाँ, कुछ लोग मेरे अगेंस्ट हैं, होंगे। कई लोग होंगे, मैं जानता हूँ, क्योंकि भाई देखो, मैंने बताया था, बुद्धि जब तक है वो निश्चय करवाती रहेगी हर व्यक्ति की बुद्धि है। मैं तो करता हूँ सपोर्ट। और करते हो तो खुल के करो कि हाँ मैं करता हूँ, मैं करती हूँ। योग से जुड़े हो, क्योंकि जितना आज योग के बारे में जान रहे हो ना, उसमें मोदी जी पूरा हाथ होगा। इतना योग फैल रहा है तो इसमें मोदी जी का पूरा हाथ है। ठीक है। योगा की हम डिग्री ले रहे हैं, जेआरएफ निकाल रहे हैं, इस पे बहुत हाथ होगा उनका, क्योंकि सपोर्ट कर रहे हैं। मोदी जी के योग गुरु एस व्यासा में है, एचआर नागेंद्र। समझ रहे हो ना? राहुल गांधी जी इंजीनियर के लिए अच्छा काम कर सकते हैं, लेकिन हमारे लिए ऐसा कुछ करेंगे नहीं वो भी अच्छे हैं, उनको भी मौका देना चाहिए, पर अभी फिलहाल प्रेजेंट में नहीं। हो सकता है मेरी बात किसी किसी को चुभ रही हो, सॉरी उसके लिए। जी नहीं सर, क्षमा बिल्कुल सही चाहूंगा। बात। जी नहीं सर, ये राहुल गांधी का भी इतना अनुभव नहीं है जितने में मोदी जी का है। वो दूसरों की हो ज्यादा गया सुन के अनुभव, काम करते हैं। अधेड़ हो कुछ गया भी। वो। अधेड़ हो चुके हैं वो ऑलरेडी, उनके पास है, वो चला सकते हैं देश को फिलहाल। ऐसा नहीं कि वो नहीं चला सकता बंदा। मोदी जी नहीं चला रहे, मोदी जी के साथ वाले ही चलाते हैं देश को। पर एक चेहरा जो है ना, वो चेहरा डिसाइड होता है। काफी सारी विचारधाराएं उनसे बनती हैं, इसलिए मैं सपोर्ट करता हूँ। मैं बीजेपीएन नहीं हूँ, मैं हूँ मोदियान बोल सकते हो, या फिर अभी फिलहाल मोदी ही दिखते हैं यार। इसमें क्या कोई किसी को डाउट है क्या? कोई डाउट नहीं है। हमें राजनीति पे क्या बात करनी है, सबके अपने अपने मत है। पर करना चाहिए बात, है ना? ऐसा नहीं है जी कि सर। हमको मतलब ही नहीं है राजनीति से। करना चाहिए थोड़ा बहुत बात, क्योंकि आपका एक वोट आपके लिए जरूरी है, क्योंकि आप योग से जुड़े हो। बाबा रामदेव सीधे सपोर्ट करते हैं। बाबा रामदेव जैसा काम कोई नहीं कर रहा है योग में, है ना? महानेता अभिनेता कुछ भी बोल लीजिए बाबा रामदेव जी को, वास्तविक रूप से योग वो पहुंचा रहे हैं। सुबह 4 बजे से उनकी क्लासेस चालू हो जाती हैं योगा की। तो वास्तव में तो कर्मयोगी वही है। क्यों नवीन जी, जुड़े तो आप ना उनसे? जी सर, बिल्कुल। वो तो सीधे बोलते हैं, वो भी बोलते हैं। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं नवीन जी? जी बिल्कुल, वो तो 18 घंटे काम करने के लिए बोलते हैं, हमें भी 18 घंटे लगाए रखते हैं। और हिंदू राष्ट्र के लिए बोलते हैं कि नहीं बोलते तो? बिल्कुल बोलते हैं जी, हिंदू राष्ट्र के लिए बोलते हाँ। हिंदू राष्ट्र के लिए क्यों नहीं बोलेंगे? बोलना चाहिए यार। सर सामान्य लोगों तक रामदेव बाबा जी ने ही योग पहुंचा है सर, इतना योग जो आज है बहुत कंट्रीब्यूशन है उनका। चलो आ जाते हैं आपकी क्लास में।
मेरी बात से किसी को बुरा लगा हो उसके लिए सॉरी, लेकिन सबके अपने अपने विचार होते हैं, आप अपने विचार रख सकते हो। मेरा विचार ये है, आपका विचार ये हो सकता है, उस पर मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ। आपके विचार का भी वेलकम है, मैं जो बोल रहा हूँ उसका भी वेलकम। चलिए फिर आज की क्लास चालू करते हैं। पॉलिटिक्स पे बात नहीं करना है, हम बुरे बन जाएंगे। अरे क्या करोगे अच्छा बन के? कुछ नहीं मिलता अच्छा बन के। जिसको बुरा बोलना है वो तो बुरा बना ही देता है। ठीक है, लास्ट टाइम हमने जो पढ़ा था उसकी एक झलक देख लेते हैं। अणिमा आदि सिद्धियां मिली थी आपको, ठीक है? किससे मिली थी? भूत जैसे। ये एक चीज आपको मैं बताऊं, आपने 41 नंबर सूत्र देखा होगा। 41 नंबर में आपको मिला होगा, स्क्रीन दिख रही है ना? यदि मैं बोलूं 41 नंबर सूत्र, समाधिपाद का 41, स्क्रीन विजिबल है ना सबको? जी सर। सर श्रोत्राकाशय संबंधा दिव्य श्रोत्र ना ना ना, 41 में ये क्षीण है। वृत्तेरभिजातस्य मनेर्ग्रहीतृ ग्रहण ग्राह्येषु ततस्मै जनता समापत्ति। बहुत आप बढ़िया, तो पहले बात का बोल रहे हैं, मैं इसका बोल रही थी। समाधि बोला मैंने, समाधि समाधि। देखो इस पे, देखो आपको चीज समझा रहा हूँ। अभी जो हम पढ़ रहे हैं ना, इसके लिए जरूरी है। और ये जो विवेक ज्ञान आपको मिला है ना, उसकी जो 7 प्रकार की बुद्धियां, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझने के लिए। आखिरी वाला, जो करना था कर लिया, चित्त की गुणलीनता हो गई, आत्मस्वरूप की स्थिति हो गई, जो दूर करना था वो दूर हो गया, जो गेय करना था वो भी गेय कर लिया, मतलब गेय शून्य की अवस्था हो गई, जो हेय था जिसको दूर करना था, जिसका हान का उपाय करना था वो भी हो गया, चिकित्सा शून्य जो भी करना था वो कर लिया। तो ये जो बताई गई हैं विवेक ख्याति में चीजें, 7 प्रकार की बुद्धि जो होती है, वो बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी बुद्धि के बाद ही जो जो आपकी साधना आगे बढ़ते जाएगी, आप केवल की ओर अग्रसर होते जाते हो। अब किस क्षण किस पल आपको कैवल्य मिल जाएगा वो नहीं मालूम है, क्योंकि देखिए, जब तक समय की गणना एक विकल्प वृत्ति होती है। समय की गणना हमने ऑलरेडी अपने से बनाई है, ये होता नहीं है। ये हम सोचते हैं ना, 2 मुहूर्त 1 काल, 2 मुहूर्त 1 घंटे 24 घंटे इतने हफ्ते, ये सब हमारे द्वारा बनाई हुई चीजें हैं। साधना में ये सब चीजें लास्ट में काम नहीं आती। फिर केवल एक चीज चलता है, काल। और काल किससे चलता है? 3 चीजें होती हैं, केवल 3 घड़ी के कांटे होते हैं वहां। क्षण, क्रम और काल, 3 घड़ी के कांटे होते हैं। जैसे यहाँ पे 3 कांटे घूम रहे हैं ना, ये घड़ी दिख रही है, इसमें 3 कांटे घूम रहे हैं। ये 3 कांटे साधना में केवल 3 होते हैं, केवल क्षण, क्रम और काल, उसमें ही लगा होता है व्यक्ति। और किस पल किस क्षण आपको साधना में केवल मिलेगा वो आपको नहीं मालूम। और जरूरी नहीं जितनी सारी सिद्धियां आपने पढ़ी हैं वो सारी सिद्धियां मिलेंगी आपको, वो बस बता दी गई हैं। विवेक ख्याति कहीं से भी मिल सकता है, ठीक है? हमारा लक्ष्य होना चाहिए विवेक ख्याति प्राप्त करके कैवल्य प्राप्त करना। अभी मैं इसको इसलिए समझा रहा हूँ 41 को, क्योंकि 41 में 3 चीजें होती हैं। क्षीण वृत्तेर अभिजातस्येव मणेर्ग्रहीत ग्रहण ग्राह्येषु ततस्थ तंजनता समापत्ति। इसमें एक ग्रहीता है, एक ग्रहण है, एक ग्राहा है। अब कोई बताइए कि ग्रहीता क्या बताया था, ग्रहण क्या बताया था और ग्राहा क्या बताया था? ग्रहित्रु यानी ग्रहण करने वाला सर। हाँ, कौन है ग्रहण करने वाला? राखी राखी सर, ग्रहित्रु पुरुष सर। दृष्टा, दृश्य और इंद्रियों की वृत्तियां। ग्रहीता कौन है मीरा जी? ग्रहण करने वाला सर पुरुष। पुरुष ग्रहण करने वाला पुरुष है, सीधे एक शब्द में उत्तर। ग्रहण क्या है? अंतःकरण और इंद्रियां। अंतःकरण और इंद्रिया ग्रहण है। ग्राहा क्या है? पंचभूत और विषय। पंचभूत और विषय। अभी जो आपने अणिमा आदि सिद्धियां प्राप्त की, वो किससे प्राप्त की थी? भूतजय। 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 तो भूतजय क्या है? पंचमहाभूत उनपे ग्राह ग्राहा है। क्या है? पंचमहाभूत क्या है? ग्राहा विषय है। फिर अभी बताऊंगा ग्रहण विषय।
अभी ग्रहण विषय बताऊंगा। फिर एक बात ये देखो, 41 में जब आप साधना कर रहे हो ना, इसी दौरान मिलने वाली सिद्धियां होती हैं। यदि आपका संयम ग्राह, ग्रहण और ग्रहित में होगा, तो इन्हीं तीनों में संयम जब हो जाता है ना, तो जो सिद्धियां मिल रही होती है उसका चर्चा ही कर रहे हैं हम, अणिमा आदि ये सब। ग्रहिता, ग्रहण और ग्राहोसु में यदि संयम हो गया आपको, समापत्ति तो लग ही गई है, तो उस समय जो सिद्धियां मिल रही हैं उसकी चर्चा हम कर रहे हैं। अभी किसका वर्णन किया हमने? अणिमा आदि सिद्धि। वो किससे मिली? भूत जय से। भूत जय क्या है? पंचमहाभूत क्या होते हैं? ग्राहा विषय होते है ना। पंचमहाभूत और विषय जो होते हैं वो ग्राहा होते हैं। तो अभी ग्राहा में संयम करने से हमको ये फल मिला है। कौन सा वाला? ये प्रादुर्भाव काय संपत्त तद्रमान अभिघातश्च, ये भूत जैसे मिला है, देख रहे हो ना। ऐसे ही अभी देखो, ये हो गया ग्राहा से मिलने वाली सिद्धियां। सभी को नाम याद होना चाहिए, अणिमा, लगिमा, गरिमा, महिमा, प्राप्ति, प्रकाम, वशिष्ठ, शित्व, आठों के नाम सीक्वेंस याद करना। सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो पतंजलि की छोटी वाली बुक है, पतंजलि दर्शन की छोटी वाली बुक, इसको प्रेफर करके जरूर पढ़ना, क्योंकि इस क्वेश्चन एग्जाम में इसी से आते हैं, इसी को प्रेफरेंस दी जाती है। काय संपत्त और ये दो चीजें हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो काय संपत्त को यहाँ पे बता दिया था। काय संपत्त कैसा होता है? 4 प्रकार के तरीके से बताया गया था इसको, है ना। अभी याद होगा, रूप, लावण्य, बल मिलता है और वज्र के समान शरीर होता है। काय संपत्त से मिलने वाले शरीर की कितनी संपदाएं हैं? 4 संपदाएं। ये भी याद होना चाहिए। कितनी है? 4। यहाँ पे काउंट करना बहुत जरूरी होता है। अब देखिए, हमने यहाँ पे ग्राह पढ़ लिया। अब देखो यहाँ पे भी लिखा है ग्रहण विषय। जब आप संयम कर रहे हो, धारणा, ध्यान, समाधि, सीधी सी बात है, संयम हो रहा है, संयम के बाद ही समाधि होगी। तो जब मन सहित इंद्रियों की जाने वाली ग्रहण विषय समाधि की जाती है। ग्रहण विषय समझ गए ना किसकी बात हो रही है? अब इंद्रियों की बात आएगी। ग्रहण, स्वरूप, अस्मिता, अन्वय और अर्थवत्व में संयमात करने से इंद्रिय जय हो जाता है साधक। मन सहित समस्त इंद्रियों पर विजय प्राप्त होती है। किस किस पे? इंद्रियों पे संयम करने से। अब वो हो, जैसे उसमें कितने थे? भूत जय के 5 चीजें थी ना, वैसे इसकी भी 5 चीजें हैं। लास्ट का अन्वय और अर्थवत्व तो सेम है, ठीक है। अन्वय मतलब क्या होता है? एनालिसिस। अर्थवत्व तो क्या बताया था मैंने? उसका प्रयोजन, ठीक है। अब किसी भी इंद्रिय को ग्रहण करने का एक, इसको समझना, ठीक है। जैसे उसमें स्थूल से स्वरूप आया था, फिर सूक्ष्म आया था, फिर अन्वय, फिर अर्थवत्व आया था ना, वैसे यहाँ पे भी चीजें ग्रहण से ही स्टार्ट होंगी। ग्रहण क्या है? विषयों को ग्रहण करते समय जो वृत्ति के आकार में मन सहित इंद्रियों की अवस्था है, उन्हीं को ही ग्रहण अवस्था बोलते हैं, इंद्रियों की, ठीक है। वृत्ति के आकार में मन सहित इंद्रियों की अवस्था होती है। इसको कैसे समझोगे? इंद्रियों से ग्रहण करना, इस चीज को ग्रहण कर रहे हो, उसके विषय को ग्रहण करने की जो आपकी वृत्ति जा रही है जिस तरफ, वो एक ग्रहण अवस्था है, ठीक है। फिर आएगा उसके बाद, ग्रहण करने से उस इंद्रिय के विषय में आपको उसका स्वरूप पता चलेगा। उसका स्वरूप कैसा है? एक सेकेंड ना। ग्रहण क्या है? एक शब्द में लिखते जाओ। ग्रहण इंद्रियों की विषयाभिमुखी वृत्ति ग्रहण कहलाती है। किसी भी विषय की ओर जो वृत्ति होती है ना, जो विषयाभिमुखी वृत्तियां हैं मन सहित इंद्रियों की, वह अवस्था ही ग्रहण कहलाती है, एक शब्द में। फिर स्वरूप क्या है? सामान्य रूप से इंद्रियों का प्रकाशत्व, जैसे नेत्रों का नेतृत्व आदि स्वरूप कहलाता है, यही उसका स्वरूप है, ठीक है। स्वरूप समझ रहे हो ना? उसका स्वरूप, प्रकाश का प्रकाशत्व, नेत्रों का नेतृत्व, ये जो उसकी ग्रहण का स्वरूप है, इसी को दर्शाता है। इसमें मन और इंद्रियों का स्वाभाविक स्वरूप, जो कि अपने अपने स्थान में विद्यमान रहता है। हर चीज में, हर जहां पे इंद्रियां जा रही हैं उस पर विद्यमान होता है। इसको हम लक्षण संकेत से जानने में, लक्षण से समझते हैं कि इसका ये लक्षण है, ठीक है। यह उसकी स्वरूपावस्था है। जो भी चीज में हम इंद्रिय लगा रहे हैं उसका स्वरूप होगा एक,
अब अस्मिता, अस्मिता क्या है? यह मन सहित इंद्रियों का सूक्ष्म रूप है। इसी से मन सहित 10 इंद्रियों की उत्पत्ति होती है और यह उनकी सूक्ष्म अवस्था है। ठीक है, इसमें लिखा है इंद्रियों का कारण जो अहंकार है, अहंकार के कारण ही इंद्रियां बनती हैं। अपने को चार्ट अगर देखा होगा, फ्लो चार्ट जो समझाए थे प्रकृति और पुरुष वाला, इंद्रियों का जो बनने का कारण है अहंकार है, वह इंद्रियों का अस्मिता नामक तीसरा रूप है। सामान्य रूप से अहंकार के इंद्रियां विशेष परिणाम है। ठीक है, इसका नॉर्मली अभी नाम याद रखो, बहुत ज्यादा घुसना मत इसमें, नहीं तो फंस जाओगे। अस्मिता क्या है? मन सहित इंद्रियों का सूक्ष्म रूप। वहां पे सूक्ष्म रूप क्या था? वहां पे अस्मिता को क्या बोला है? भूत जय में। अभी हम इंद्रिय जय कर रहे हैं, वहां भूत जय में क्या बोला है? अस्मिता को वहां पे सूक्ष्म रूप ही बोला है। अब मन सहित इंद्रियों का सूक्ष्म रूप क्या हो सकता है यहाँ पे? नहीं समझ में आ रहा क्या बता रहा हूं? भूत जी जय सर। में स्थूल स्वरूप और सूक्ष्म फिर अन्वय अर्थवत्व था। यहाँ पे स्थूल स्वरूप की जगह ग्रहण स्वरूप है। स्वरूप भी सेम है, ग्रहण चेंज हो गया क्योंकि ग्रहण क्या है? इंद्रियां है। इंद्रियां कोई विषय तो है नहीं, ग्राह्य विषय तो है नहीं इंद्रियां, इसलिए उससे ग्रहण ही करेंगे किसी भी विषय को, इसलिए ग्रहण आ गया। उसके स्वरूप का पता चलेगा। अब स्वरूप के बाद अस्मिता है, यहाँ पे वो सूक्ष्म रूप है। वहां पे सूक्ष्म रूप क्या था? वहां पे सूक्ष्म रूप तन्मात्राओं को बोला था ना, याद नहीं आ रहा क्या? हाँ सर, तन्मात्रा ही है सर। तन्मात्रा ही होगा, और क्या हो सकता है? वहां पे सूक्ष्म रूप तन्मात्रा को बोला था। जो तन्मात्रा आदि विषय वहां पे सूक्ष्म रूप थे, यहाँ पे क्या है? तन्मात्रा को क्या बोला है? अस्मिता बोला है। मन सहित इंद्रियों का सूक्ष्म रूप अस्मिता कहलाता है। इसी से मन सहित 10 इंद्रियों की उत्पत्ति होती है। एक तरह से किसको बोल रहा है मालूम है ना? मन सहित 10 इंद्रियां किससे बनती है? अहंकार से। यहाँ अहंकार को बोला है एक तरह से, आप समझोगे तो। इसमें लिखा नहीं है, लेकिन व्याख्या में जाओगे ना तो उसको अहंकार बोलते हैं। फिर अन्वय क्या है? एनालिसिस। मन सहित सब इंद्रियों को जो तीनों गुणों का स्वभाव है, यानी प्रकाश, क्रिया और स्थिति व्याप्त है, वह इनकी अन्वय अवस्था। अन्वय मतलब क्या समझाया था मैंने? एनालिसिस करना। जो भी आप इंद्रियों द्वारा ग्रहण कर रहे हो ना, वो आपके लिए प्रकाश देने वाला है, क्रिया देने वाला है कि स्थिति देने वाला है। मतलब 3 गुण कौन से होते हैं? सत होते हैं, सत प्रकाश का प्रतीक होता है। रज जो होता है क्रिया का प्रतीक होता है। और तम जो होता है स्थिति, जड़ता का प्रतीक होता है, तम। तो जो भी इंद्रियों द्वारा आप ग्रहण कर रहे हैं विषय, ग्रहण से स्वरूप का पता चल रहा है, फिर अस्मिता का पता चल रहा है, फिर अस्मिता होने के बाद आपको अन्वय की अवस्था पता चल रही है। मतलब ये एनालिसिस कर रहे हो आप, ये सत देगा कि रज देगा कि तम देगा, क्लिष्ट है कि अक्लिष्ट है, इनका जब आप एनालिसिस करोगे तो वो अन्वय कहलाएगा। फिर आपका अर्थ निकलेगा, ये भोग देने वाला है या अर्थ निकलेगा, ये तो भोग देने वाला है या अपवर्ग देने वाला है। सीधी सी बात है, जब आपको ये सब चीजें पता चल जाएंगी इंद्रियों की, क्योंकि इंद्रियां विषय जो है हमारी जहां भी जाती हैं हमको क्या पता होता है, लेकिन इस इंद्रिय जैसे ऐसा ही है, सूक्ष्म से सूक्ष्म इंद्रियों पर भी हम विजय प्राप्त कर लेते हैं। इसको ही यहाँ पे बताया कि आपको ऑलरेडी नॉलेज होता है इसका कि ये हमको भोग देगा या अपवर्ग देगा, जो भी इंद्रियों का विषय होता है उसको यहाँ पे इंद्रियों की अर्थवत्व अवस्था बोलते हैं। इंद्रियों की, और ये मन भी इंद्रियों के साथ जुड़ा गया है। ठीक है, ठीक है। इंद्रिय जय में मन को क्यों जोड़ा है यहाँ पे? क्योंकि सारे ग्रहण विषय होते हैं, मन और इंद्रियां सब ग्रहण विषय हैं। मन के द्वारा भी आप ग्रहण करते हो। मन आगे आगे चलती है, इंद्रिय पीछे पीछे। मन जहां जाएगा इंद्रियां वहीं अपने आप चली जाएंगी। ठीक है, देखो इंद्रियों और मन ये सभी अहंकार से उत्पन्न है, तथा मन और इंद्रियों के मेल से पुरुष विषयों को ग्रहण करता है। अकेले मन के द्वारा इसके क्या लिखा है यहाँ? इंद्रियों और मन ये सभी अहंकार से उत्पन्न है, तथा मन और इंद्रियों के मेल से पुरुष विषयों को ग्रहण करता है, या अकेले मन के द्वारा करता है। ठीक है, अतः इंद्रिय जैसे मन सहित इंद्रियों पर विजय प्राप्त हो जाता है, ऐसा समझना चाहिए। मन में की जाने वाली अस्मिता और अस्मिता में की जाने वाली समाधि को भी ग्रहण में की जाने वाली समाधि के अंतर्गत समझना चाहिए। अब सीधी सी बात है, इसको आपने पढ़ लिया। 5 अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं? ग्रहण, स्वरूप, अस्मिता, अन्वय और अर्थवत्व। इसको एक बार खुद से पढ़ेंगे, नहीं समझ में आएगा तो रिकॉर्डिंग देखेंगे।
फिर इस इंद्रिय जैसे फल क्या मिलता है? तत्व मनोजवित्तम, विकिरण भाव, प्रधान जैस। कितनी चीजें मिल रही हैं? 3 चीजें, मनोजवित्तम, विकिरण भाव और प्रधान ज्येष्ठ। मनोजवित्तम क्या होता है? प्रधान ज्येष्ठ मतलब क्या है? प्रकृति पर अधिकार। विकिरण भाव क्या है? शरीर के बिना भी विषयों का अनुभव करने की शक्ति। मनोजवित्तम मतलब मन के सदृश गति। इनका अर्थ पता होना चाहिए आपको, ठीक है। मनोजवित्तम का है इस, मनोज का मतलब होता है गति से संबंधित है मनोजवित्तम। मन जहां जाए आपका, तुरंत आप वहां पहुंच जाओ, ठीक है। साधक की जो गति होती है ना, उसका मन जहां चला गया वो वहीं पहुंच जाए, ऐसा शरीर की स्थिति, वहीं शरीर भी पहुंच जाए आपका। स्थूल शरीर और इंद्रियों के सहित मन की तरह एक क्षण में कहीं से कहीं दूर देश में जाने की शक्ति को मनोजवित्तम कहते हैं, सर ठीक है। हनुमान जी के लिए भी मतलब बोला आपका है, मन यदि यहाँ से अमेरिका, हनुमान जी के लिए हाँ भी बोला है ये मनोज में। हाँ, हनुमान जी के लिए बोला। आप क्या मन करें यहाँ से अमेरिका जाने में, या फिर जैसे होता है ना कि भगवान कहीं भी प्रकट हो जाते हैं, उनके पास मनोजवित्तम है, इसलिए वो प्रकट हो जाते हैं कहीं पे भी, ठीक है। एक क्षण में ही पहुंच जाएंगे। आपने कई बार देखा होगा, कभी रामायण महाभारत ये सारी चीजें देखोगे तो समझ में आएगा ये सब चीजें। ये मनोजवित्तम वही सब चीजें हैं, मतलब एक क्षण में ही आप कहीं से कहीं दूर से दूर देश में आ सकते हो, जा सकते हो, ठीक है। मन के सदृश गति ही इस गति की शक्ति, इसको हमको मनोजवित्तम कहते हैं। ये पहला फल है किसका? इंद्रिय जय का। दूसरा विकिरण भाव। विकिरण भाव क्या है? अभी आप स्थूल शरीर के साथ जा रहे थे मनोजवित्तम में, ठीक है। अब क्या हो रहा है? स्थूल शरीर के बिना ही दूर देश में स्थित वस्तुओं को प्रत्यक्ष कर लेने की शक्ति को विकिरण भाव कहते हैं। अब इसको आप इसके पहले मिलने वाली सिद्धियों के साथ कोरिलेट करो, कौन सी सिद्धि है ये? लिखा तो है यहाँ पे महाविदेह धारणा, पढ़ा है नहीं पढ़ा है? बताओ तो महाविदेह धारणा से क्या सिद्धि हो रही थी? पढ़ते बस जाओगे क्या, रटोगे नहीं? थोड़ा बहुत रटना पड़ता है फल वगैरह। सर वो बताओ। का क्षय होता है जैसे प्राणायाम में होता है, तक्षयते प्रकाश आवरण। प्रकाश के आवरण का क्षय होता है, वृत्तिर महाविदेहा, और क्या सा सूत्र है वो? बहिर्कल्पिता वृत्तिर्महाविदेहा। 43 है सर। हाँ, बहिर्कल्पिता वृत्तिर महाविदेहा प्रकाशावरण क्षय, ऐसा ही है ना? मतलब प्रकाश आवरण क्षय। जी सर, जी। हाँ, तो प्रकाश के आवरण का क्षय हो रहा था वहां पे भी महाविदेह धारणा से। एक कल्पित था, एक अकल्पित था, ठीक है। कल्पित और अकल्पित याद आएगा आपको। तो जो महाविदेह धारणा थी वो कैसी थी? कल्पित थी या अकल्पित थी? अकल्पित, है ना। जी सर। अकल्पित धारणा हाँ, थी ये। इससे क्या होता है? शरीर, हाँ, शरीर वहीं रहता है और हम कहीं पे भी दूर देश में आ जा सकते हैं। विकिरण भाव इसको बोलते हैं यहाँ पे। इसको यहाँ महाविदेह धारणा के नाम से बताया गया है। इसमें क्या होता है? उस समय भी मन और इंद्रियों में यही शक्ति काम करती है, ठीक है। उसी से मनुष्य दूर देश में स्थित पर शरीर को प्रत्यक्ष करके उसमें प्रविष्ट होता है, हो जाता है। ये स्वरूपावस्था में संयम का फल है। अब एग्जाम में प्रश्न ऐसे आ सकता है, देख रहे हो, विकिरण भाव इंद्रिय जय में किस स्वरूप का फल है? समझ रहे हो क्वेश्चन कैसा बनेगा? विकिरण भाव इंद्रिय जय के किस स्वरूप में, ग्रहण विषय के किस स्वरूप में संयम का फल है, ऐसे ऐसे बन जाएगा प्रश्न। ग्रहण की किस स्वरूप में विषय का संयम का फल है? आपको दे दे वहां पे कोई भी ऑप्शन दे दे, स्थूल दे दे, अस्मिता दे दे, अन्वय दे दे और स्वरूप दे दे। अब आप कंफ्यूज रहोगे कि किस स्वरूप में संयम करने से विकिरण भाव मिलेगा। सब वहां पे एक जैसे लगेंगे। याद होना चाहिए, स्वरूपावस्था में संयम किया था किसी भी ग्रहण विषय के तो हमको विकिरण भाव का फल मिला था। विकिरण भाव क्या होता है? शरीर वहीं पे रहे लेकिन आप कहीं भी किसी दूर देश में जा सकते हो, जिसको महाविदेह धारणा के नाम से भी हम जानते हैं। शरीर छोड़कर ही कहीं भी जा सकते हो आप अपना। अब प्रधान जय। प्रधान जय क्या है? कार्य और कारण में स्थिर प्रकृति के संपूर्ण भेदों पर पूर्ण अधिकार हो जाना, प्रधान जय।
ये अस्मिता, अन्वय और अर्थवत अवस्था में संयम का फल है। ये लास्ट की जो तीनों है ना, ग्रहण और स्वरूप से ऊपर की, ऐसे लास्ट में वहां पे भी हुआ था। अंतिम फल जो होता है वहां पे वो भी ऐसे ही आता है। वो भी कोरिलेट करके पढ़ना, जब आप इंद्रिय जय पढ़ लो, भूत जय पढ़ लो ना, तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस करके देख लेना कि क्या अंतर है दोनों में। अस्मिता, अन्वय और अर्थवत अवस्था में ये संयम का फल होता है। लास्ट की तीन जो होती हैं, ग्रहण और स्वरूप से मतलब नहीं होता इसमें। प्रधान जय होता क्या है? प्रकृति पर पूर्ण नियंत्रण। प्रकृति पर पूर्ण नियंत्रण। कैसी प्रकृति? कौन सी प्रकृति की बात हो रही है यहाँ? अपनी खुद की प्रकृति। यहाँ पे कई लोग सोचते हैं कि प्रकृति पर पूर्ण विजय प्राप्त हो जाती। किसकी प्रकृति पर? प्रकृति है क्या वो मालूम है ना? ये स्वयं की प्रकृति की बात हो रही है। स्वयं की प्रकृति मतलब आपको अपनी प्रकृति के जो दृश्य पर, एक तरह से जो प्रकृति लय है ना, जिसको बोल रहे हैं यहाँ पे प्रधान जय, ये दृश्य पर एक तरह का विजय है। आप कार्य को कारण के अंदर देख सकते हो, कारण को कार्य के भीतर देख सकते हो। मतलब आपको पूर्ण अधिकार है। कौन सी चीजें कैसे बन रही हैं, ये सारी चीजें आपको मालूम होंगी। इस पे लिखा है प्रकृतियों के सब विकारों का वशीकार। मतलब अस्मिता, अन्वय और अर्थवत में संयम से मिलती है। सिद्धियां जितेंद्रीय पुरुष से ही प्राप्त की जा सकती हैं। जितेंद्रीय पुरुष, इसके पहले बताया है जितेंद्रीय पुरुष कौन होता है। योग शास्त्र में ये तीनों सिद्धियां मधु प्रतीका कहलाती हैं, क्योंकि इन सिद्धियों के प्राप्त हो जाने पर योगी को प्रत्येक सिद्धि में मधु समान स्वाद प्रतीत होता है। इससे प्रधान जय में बता रहे हैं सर। अथवा योग से उत्पन्न ऋतंबरा प्रज्ञा का नाम मधु है। उस मधु का प्रतीक अर्थात कारण जिससे प्रत्यक्ष किया जाए वह मधु प्रतीक है। ये बताया गया है प्रधान जय के बारे में। आप नॉर्मली याद रखो, ये संयम क्या कहलाता है? प्रकृति लय कहलाता है। ठीक है, प्रकृति लय क्या बताए थे अपन? लास्ट टाइम पढ़ा था। प्रकृति लय क्या होता है? किसी को नहीं याद है प्रकृति लय? पूरे जो प्रकृति से जो कारण है सर, वो पूरे अपने इसमें लीन हो जाते हैं। प्रकृति से जो निर्मित चीजें है वो। प्रकृति से तात्पर्य क्या है बताइए पहले। प्रकृति लय ये है, जो भी चीजें आप देखते हो ना उस चार्ट में जो बन रही हैं प्रकृति और पुरुष के मिलने से, वहां पे हाँ जो सर, प्रकृति बन रही है वो 25 उसी, चीजें जो है वो जो चीजें बन रही हैं वो प्रकृति के, देखे आगे उसमें देखा होगा आपने, पुरुष मिला, फिर प्रकृति मिली, उसका प्रकाश पड़ा, तो फिर सबसे पहले कौन सा तत्व बनता है? महत तत्व बनता है। महत्व, महत के बाद क्या बनता है? अहंकार बनता है। अहंकार, अहंकार के बाद सात्विक, राजसिक, तामसिक, अहंकार, ये सारा कुछ क्या है? ये आपका प्रकृति है। ये जो चीजें हैं ये बन रही हैं प्रकृति, उन्हीं प्रकृति में ही लीन हो जाता है साधक। ये किसका फल है? प्रधान जय का फल। और प्रकृति लय होना मतलब क्या है? एक तरह की ये समाधि है आपकी। वापिस आप कहाँ से जा रहे हो? सूक्ष्म से, स्थूल से सूक्ष्म की ओर जा रहे हो और हर विषय में लीन होते जा रहे हो। यही प्रकृति लय है। मतलब दृश्य के जो भेद आपको दिखाई दे रहा है उसी में, दृश्य में ही आप लीन हो जाओ, यही प्रकृति लय है। प्रधान जैसे तात्पर्य यही है एक तरह से। इसको आप पढ़ोगे, खुद से समझोगे तो और समझ में आएगा। ठीक है, अभी केवल आपको एग्जाम के पर्पज से ये भी इंपॉर्टेंट है कि नाम याद हो, 3 तरह के फल। अब देखते हैं हम, अभी आपने ग्राहा कर लिया, ग्रहण कर लिया, ठीक है, ग्राहा कर लिया, ग्रहण कर लिया। अब ग्रहीता विषयक समाधि यदि आपका संयम प्राप्त हो जाए तो क्या होगा वो बता रहे हैं यहाँ पे। अभी क्या क्या प्राप्त हुआ था आपको? ग्राहा, अभी थोड़ी देर पहले ग्रहण कर लिया। ग्राहा और ग्रहण आपने सिद्ध कर लिया, संयम कर लिया। ग्राहा से क्या सिद्धि मिली थी? अणिमादि सिद्धि मिली थी। और अभी ग्रहण से क्या क्या सिद्धि मिली? मनोजवित्वम, विकिरण भाव और प्रधान विकिरण जय। भाव और प्रधान जय। ये आपको मिली अभी किससे? ये ग्रहण से मिली। ग्राहा और ग्रहण हो चुके हैं, अब बचा क्या? ग्रहीता। ग्रहीता पे जब संयम हो जाता है ना तो उसके बाद ये वाली सिद्धियां मिलती हैं। यहाँ पे भी लिखा होगा देखो। अब ग्रहीता में होने वाली ग्रहित विषयक समाधि का फल सहित वर्णन करते हैं। अब ग्रहीता मतलब पुरुष, पुरुष में संयम करने से क्या मिलेगा? इसके पहले कहाँ पे किया था ये वाला संयम? इसके पहले संयम किया था ये वाला
पुरुष ज्ञान के पहले सर। हाँ, एक जगह और क्या था ये वाला संयम, कौन सा सूत्र है वो, पुरुष में संयम करने वाला? हाँ सर, उसके वो जो तत्परम पुरुष ख्यातिर गुण वैतृष्ण्यम नहीं। ना ना ना, इसी में है, कहाँ गया, मुझे श्रोता याद नहीं आता। साक्ष्य वाला सर, सत्व पुरुष योर करके था। प्रत्यंता संकीर्णयोः प्रत्ययविशेषो संयमात् पुरुषज्ञानम्। परार्थात् स्वार्थ संयमात्, वहां बताया था स्वार्थ में संयम करने से भी पुरुष का ज्ञान हो रहा था। पुरुष क्या है? ग्रहीता। ये भी वही अवस्था होती है, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या है, समझना है आपको, वो देखो, सत्व पुरुषान्यता ख्याति मात्रा से, बुद्धि और पुरुष एक है क्या? नहीं। सत्व और पुरुष एक है क्या? नहीं है। इन दोनों की भिन्नता का जिसमें ज्ञान रहता है, किसमें रहता है मालूम है? विवेक ख्याति। विवेक ख्याति की बात हो रही है। ये जो सूत्र है 49 का, ये विवेक ख्याति की बात कर रही है, लेकिन यहाँ विवेक ख्याति कहीं लिखा नहीं है, ठीक है। बुद्धि और पुरुष इन दोनों की भिन्नता का ही मात्र जिसमें ज्ञान रहता है, ऐसी समीत समाधि को प्राप्त हुए योगी का सर्वभावाधिष्ठातृत्व और दूसरा सर्वज्ञातृत्व। सर्वभाव क्या होते हैं? सभी भावों पर स्वामी भाव हो जाना, ठीक है। और सर्वज्ञातृत्व मतलब सब भाव हो जाना। इसमें देखो क्या है, आपको बता देता हूँ एक बार अच्छे से, एक बार पढ़ देता हूँ आप लोग के सामने, शायद अच्छे से समझ में आ जाए आपको। वे गुण जो अतीत, अनागत और वर्तमान में धर्मी भाव से अवस्थित रहते हैं, हर जगह हर चीज में। उसका फ्यूचर क्या था, प्रेजेंट क्या था, और प्रेजेंट क्या है और फ्यूचर क्या होगा, आपको मालूम है क्या? नहीं मालूम है ना। ये चीज कैसे आई, कहां से आई? अविद्या देने वाली है, अस्मिता देने वाली है, क्लिष्ट है, अक्लिष्ट है। जब इस तरह का ज्ञान साधक को हो जाता है, मतलब ये मेरे लिए अच्छा है या बुरा है, वो विवेक ज्ञान कहलाता है, ठीक है। साधना में अग्रसर करने वाला होता है विवेक ज्ञान। तो ये वैसा ही विवेक ज्ञान है। वे गुण जो अतीत, अनागत और वर्तमान काल में धर्मी भाव से अवस्थित रहते हैं, उनका यथार्थ विवेक पूर्ण ज्ञान सर्वज्ञातृत्वम कहलाता है, ठीक है। लास्ट का सर्वज्ञातृत्वम कहलाता है। अब बताया गया है यहाँ पे, पुरुष चित्त का स्वामी है, ठीक है। पुरुष जो है चित्त का स्वामी है, ज्ञान स्वरूप है। पुरुष की बात हो रही है, ग्रहीता की। पुरुष जो है चित्त का स्वामी है, ज्ञान स्वरूप है, पर अविवेक के कारण, अविवेक मतलब क्या है? वही अविवेक मतलब मान लेते हैं कि क्या, हाँ, अविद्या आदि चीजें। अविवेक के कारण चित्त में आत्मा का अध्यारोप हो जाता है, ठीक है। चित्त को वो आत्मा समझने लगता है। किसके कारण हो रहा है? वो अविवेक के कारण। जबकि क्या है, पुरुष जो है चित्त का स्वामी है, ज्ञान स्वरूप है, लेकिन अविवेक के कारण पुरुष चित्त को ही अपना स्वरूप समझने लगता है, जबकि वो हमेशा से क्या था? सर्वथा भिन्न था। यही सर्व क्लेशों की मूल अविद्या है, ठीक है। अब जब सात्विक चित्त के प्रकाश में संयम करने से क्या होगा, जो एक तरह से संयम है ना, यहाँ पे सात्विक चित्त की बात हो रही है। सात्विक चित्त के प्रकाश में संयम करने से पुरुष और चित्त में भेद करने वाला विवेक ज्ञान उत्पन्न होता है, जो यहाँ पे बताया। कैसे प्राप्त होगा ये हमको? सात्विक चित्त में संयम करने से पुरुष और बुद्धि में विवेक करने वाले ज्ञान का उत्पन्न होगा। इस विवेक ख्याति के हो जाने पर पुरुष अपने चित्त से पृथक देखता हुआ गुणों के परिणामों का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेता है। मतलब किस गुण का क्या परिणाम होगा, सत का, रज का, तम का क्या परिणाम होगा, वो चित्त से अलग देख लेता है, ठीक है। ये गुण ऐसा बना है, ये यहाँ पे ये काम करेगा, और उनका उस पर, उन गुणों पर किसकी गुणलीनता? चित्त की गुणलीनता। याद है ना वर्ड, चित्त की कृतार्थता में 3 लास्ट के कौन कौन से? चित्त की कृतार्थता था, गुणलीनता था, और आत्मस्वरूप स्थिति। यहाँ पे किसकी बात हो रहे हैं? चित्त की गुणलीनता की बात हो रही है। ये बस उसी से कोरिलेट करना है इसको। चित्त की कृतार्थता से वर्णन है यहाँ पे। चित्त जो है, चित्त के जो गुण है, उसका क्या परिणाम होगा, मतलब उस पर अधिकार प्राप्त हो जाना है। स्वामी भाव से तात्पर्य यही होता है यहाँ पे, उसका अधिकार प्राप्त हो जाना है कि इसकी क्या क्या परिणाम होगा इस गुण का, उस पर अधिकार रखते हुए वह उसका अधिष्ठाता हो जाता है। इसी को ही यहाँ पे सर्वभाव अधिष्ठातृत्वम के नाम से हम जानते हैं, ठीक है।
और यहाँ पे जाना जरूरी है। सर्वज्ञतृत्वम क्या होता है फिर? जब पांचों क्लेशों को दग्ध बीज करके उन पर विजय प्राप्त कर लेता है साधक, ठीक है। सभी भावों पर स्वाभिभाव मतलब क्या? जब पांचों क्लेश जो है हमारे, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, इनको दग्ध बीज करके उन पर जब विजय प्राप्त कर लेता है तो वह अवस्था भी सर्वज्ञतृत्वम कहलाती है, ठीक है। मतलब ये जो दृश्य स्वरूप दिखाई दे रहा है ना, ये त्रिगुणात्मक, ये हमेशा से हमारी जो आत्मा है, पुरुष है, वह हमेशा से इन त्रिगुणात्मक दृश्य से भिन्न है। भाई बुद्धि और पुरुष की भिन्नता का ज्ञान, ये जो हमारा आत्मा है, पुरुष है, ये जो चित्त है, त्रिगुणात्मक चित्त दृश्य, इससे भिन्न है, असंग है, निर्लेप है, अजर है, अमर है, अप्रसवधर्मी है, कोई भी प्रसव नहीं करती है, निष्क्रिय है, ज्ञान स्वरूप है, कूटस्थ है, नित्य है। कौन है? हमारी आत्मा। ये किससे मिल रहा है आपको? इसी सत्व पुरुषा अन्यता ख्याति मात्र से, मतलब विवेक ख्याति से। समझ में आया? बुद्धि और पुरुष का ज्ञान किससे होता है? हमें विवेक ख्याति से। यहाँ विवेक ख्याति के बारे में ही बताया गया है। एग्जाम में कैसे प्रश्न आ सकता है इससे? बताओ, कोई कैसे प्रश्न बनेगा यहाँ पे? कौन से दो फल मिलते हैं, ऐसे भी आ सकता है सर। हाँ, इससे प्रश्न कैसे बनेगा? थोड़ा सोचा करो, कैसे बनेगा? विवेक ख्याति किन किन सूत्रों, किन किन द्वारा मिलती है सर? तो वो विवेक ख्याति और वो 2-4 सूत्र आ सकते हैं सर, विवेक ख्याति के मिलने के उपाय। इस सूत्र को देख के क्या क्वेश्चन बना सकते हो आप? खुद से सोचो, ऐसे एग्जाम में पढ़ना पड़ता है। इस सूत्र को देख के ये समझ में आता है, बुद्धि और पुरुष की भिन्नता का ज्ञान। सर सर्वभावाधिष्ठातृत्वम और सर्वज्ञातृत्वम, ये दो फल मिलते हैं ना सर? हाँ, ये दो फल मिल रहे हैं ना लास्ट के। सर्वभाव अधिष्ठाता, सर्वभाव का अधिष्ठाता मतलब सभी भाव का स्वामी हो जाता है पहला। सर्वज्ञ तत्वम, सब कुछ, सब भाव वाला हो जाता है, सब कुछ जानने वाला हो जाता है वो, ठीक है। सब कुछ जानने वाला हो जाता है, सबका जानने वाला हो जाता है, सब कुछ। ये जो दो फल मिल रहे हैं ना, किससे मिल रहे हैं हमको? बुद्धि और पुरुष की भिन्नता से। ये क्या है? एक तरह का विवेक ख्याति ग्रहण। इसको आप एक बार और पढ़ना अच्छे से। जो 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 चीजें मैंने बताई है वही यहाँ पे लिखा हुआ। अब देखो यहाँ पे जो चीजें बताई है ना, पहले पाद के 47वें सूत्र में कही हुई जो ऊंची से ऊंची सबीज समाधि को, और 48वें सूत्र में कही हुई ऋतंबरा प्रज्ञा को भी निर्बीज समाधि का बहिरंग साधन बतलाया गया है, ठीक है। समझ में आ गई बात? उपर्युक्त सिद्धि से भी विरक्त होने पर निर्बीज समाधि रूप कैवल्य की प्राप्ति होती है। किस सूत्र की बात कर रहे हैं बताओ एक बार में? किस सूत्र की बात हो रही है यहाँ पे? सूत्र बताओ। तस्यापि निरोधे सर्वनिरोधान निर्बीज समाधि। हाँ, तस्यापि निरोधे सर्वनिरोधान निर्बीज समाधि की बात हो रही है। इसलिए समाधि भाव जो है ना, समाधि साधन, समाधि पाद, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बेस के लिए। अब यहाँ पे बता रहे हैं निर्बीज समाधि कैसे प्राप्त होगी। जब आप ये ऋतंबरा प्रज्ञा रूपी जो भी सिद्धियां मिल रही है ना, विवेक ख्याति। विवेक ख्याति है क्या? सात्विक चित्त, मैंने बताया था। आपने सात्विक चित्त के प्रकाश में संयम किया था, तभी विवेक ख्याति प्राप्त हुई थी। बुद्धि और चित्त में भिन्नता प्राप्त हुई थी, भिन्न भिन्न है, अलग अलग है। अब जब आपका उस सात्विक चित्त से भी वैराग्य हो जाए, जबकि सात्विक अच्छा होता है, साधना की दृष्टि से अक्लिष्ट होता है, जब उस पे भी वैराग्य हो जाए, तब जाके, उसी को यहाँ बोला है तद्वैराग्यादपि दोष बीज छह कैवल्यम। तद्वैराग्यात अपि, उस उपर्युक्त सिद्धि में भी वैराग्य होने से। कौन सी सिद्धि की बात हो रही है? उसी ऋतंबरा प्रज्ञा की बात नहीं हो रही है यहाँ, उस विवेक ख्याति की बात हो रही है। ये विवेक ख्याति है ना? हाँ सर। ये विवेक ख्याति मैंने बताया ना। ये बुद्धि और पुरुष की भिन्नता किससे मिल रही है? विवेक ख्याति से। जब विवेक ख्याति से भी आपका वैराग्य हो जाए, विवेक ख्याति से अपि मतलब भी, विवेक ख्याति से भी वैराग्य हो जाए, तो जो दोष बीज छह कैवल्यम, ये दोष के बीच का नाश होने पर, दोष क्या है यहाँ पे?
दोष के बीज का नाश होने से तात्पर्य क्या होता है? ये अविद्या, जो अविद्यादि चीजें हैं ना, इनके बीज नहीं रहते हैं ना, संस्कार रहते हैं। जन्म मरण का चक्र समाप्त हो जाता है तो दोष बीज के क्षय होने पर कैवल्य की प्राप्ति होती। बहुत सूक्ष्म विषय है ये सब। ये सब कुछ आप लोग पहले ही पढ़ रखे हो, उसको अलग अलग सूत्र में अलग से वर्णित किया हुआ है। पढ़े हो ना इसको पहले? किसको नहीं पता है? किसको नहीं पता है कि विवेक ख्याति से भी वैराग्य होगा तभी जाकर कैवल्य मिलेगा? ये उसी बात को यहाँ पे बोला है। ठीक है, क्या होता है इसमें? गृहीत विषयक समाधि में जब यह ज्ञान हो जाता है कि बुद्धि और पुरुष दोनों अत्यंत भिन्न है, इनका संयोग अविद्या से हुआ है। किसका? बुद्धि और पुरुष का। वास्तविकता में है नहीं है, हुआ किससे? अविद्या से। जब ये ज्ञान हो जाता है आपको, होगा किससे? गृहीत विषयक समाधि से। तो उस समय उस साधक के सामने पूर्व सूत्र में बतलाई हुई सिद्धियों का प्रादुर्भाव होगा। कौन सी सिद्धियां? कौन सी सिद्धि की बात हो रही है? जितना भी सिद्धि मिला है आपको, जितना कुछ मिला है, सारी सिद्धियों की बात हो रही है। जितनी भी पूर्व में सूत्र में बताई हुई सिद्धियां हैं, इसके पूर्व में जो भी सिद्धियां मिल रही हैं आपको, उन सिद्धियों का प्रादुर्भाव होता है। उसमें ना अटक कर जो योगी पुरुष को सर्वथा असंग, निर्विकार, कूटस्थ, आनंदमय और चेतन तथा समस्त गुणों और उनके कार्यों को जड़, दुखप्रद और प्रतिक्षण बदलने वाला समझ लेता है और संपूर्ण गुणों से और उनके कार्यों से विरक्त हो जाता है, उस पर वैराग्य से दोष बीज क्षय कैवल्य रूप नामक अवस्था प्राप्त होती, जिसको निर्बीज समाधि के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है, इसको ही अलग शब्दों में बोला है यहाँ पे। एक तरह से पुरुष का गुणों के साथ आत्यंतिक वियोग हो रहा है, इसी को कैवल्य कहते हैं। पुरुष का गुणों के साथ आत्यंतिक वियोग कैसे बोलोगे एक शब्द में? गुणों की कृतार्थता का वियोग हो रहा है। ठीक है, तत्परम पुरुष ख्यातिर गुण वैतृष्ण्यम। हाँ, पुरुष का ज्ञान होने से, बहुत बढ़िया, तत्परम पुरुष ख्यातिर गुण वैतृष्ण्यम। पुरुष ख्याति होने से क्या हो रहा था? सब जगह से वैराग्य। यही ऊपर दिया है ये सूत्र, ऊपर ही दिया है स्लाइड में 116। कहाँ पे ये? यहाँ कहाँ दिया है? अच्छा ये दिया है 16, सॉरी सर। ठीक ठीक, समझ में आ गया ना? ये क्या है? जो पहले पढ़ रखा है सब वही है, कुछ अलग से नहीं। यहाँ पे कुछ आपको जानने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आप समाधि पाद में ऑलरेडी पढ़ चुके हो। उसके बीच में जो विभूतियां मिल रही हैं वो जानना जरूरी है। ठीक है, अब देखो अगला क्या है। अब जैसे जैसे साधक उन्नत होता जाएगा साधक में, उसके पास नई नई सिद्धियां आएंगी। सिद्धियां आने से विघ्न भी आएंगे, स्वाभाविक सी बात है। उससे बचने के लिए यहाँ पे बात आई है। इसके पहले कहाँ पे आई थी ये बचने वाली बात? कौन सा सूत्र था वो? ते समाधा उपसर्गा व्युत्थाने सिद्ध। व्युत्थाने सिद्ध है, ते समाधा उपसर्गा व्युत्थाने सिद्ध है। वहां पे भी यही चीज बात बताई गई थी आपको, दोबारा से वही चीजें बता रहे हैं आपको। ठीक है, ते समाधा उपसर्गा किससे संबंधित है? किस सूत्र से संबंधित था? सर वो आस्वाद श्रावण, प्रातिभ श्रावण आस्वाद वेदन, उससे। जो 6 सिद्धियां मिल रही थी उससे बचने के लिए बोला है वहां पे। अब यहाँ ओवरऑल बोल दिया आपको। ये जो है उस सिद्धि के लिए था पर्टिकुलर, अब ये वाला जो है ये कंप्लीट विभूति के लिए है। स्थानीय निमंत्रण मतलब लोकपाल देवताओं के बुलाने पर इंद्र भेजेंगे आपकी तपस्या भंग करने, लोकपाल देवता आएंगे आपको रिझाने, अप्सराएं आएंगी आपके आगे सामने नाचने के लिए। ये एक परीक्षा है। ठीक है, ये लेबल है। ये भगवान जो देवता होते हैं उनको एग्जाम दिया जाता है कि जाओ जाकर एग्जाम लो। कौन देता है? ईश्वर ही देते हैं इनको काम। जाओ जाकर इनका एग्जाम लो कि ये अच्छे से पढ़ के आया कि नहीं आया। जैसे मैं आपसे पूछता हूँ ना प्रश्न, कोई आपसे आगे प्रश्न पूछने लगे कि बताओ विभूतिपाद में कितने सूत्र हैं, अब कोई बोलने लगे 54 सूत्र हैं, तो फिर तो आपकी साधना खराब है। मतलब आपके भीतर अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष सभी बचे हुए हैं। उसी का एग्जाम लेने के लिए यहाँ पे ये लोकपाल देवता आते हैं। समझ में आ रहा है लॉजिक क्या है? आपकी परीक्षा लेने ही आते हैं, आपका देखना चाहते हैं कि आपका राग द्वेष पे कितना विजय प्राप्त हुआ है। आपको स्वयं पर अभिमान तो अभी तक नहीं है,
ठीक है, मान और अभिमान में थोड़ा सा अंतर होता है। ऐसा तो नहीं लग रहा आपको कि यार भगवान लोग आने लगे मेरे पास, मैंने तो इतनी सिद्धि प्राप्त कर ली, अभिमान हुआ ना एक तरह का। यदि ये भी हो गया, अच्छा मैं इतना दूर पहुंच गया, मतलब देवता भी आने लग गए मेरे पास, ऐसे यदि भाव आ जाए तो तुरंत आपकी साधना खराब, वापिस से आप वहीं पहुंच जाएंगे। ठीक है, उन भोग देंगे, अप्सराएं आएंगी, नाचेंगी, राग करवाना चाहेंगे आपको, लेकिन आपको राग नहीं करना है, अपनी साधना में क्या करना है, तत्पर रहना है, लीन रहना है। क्योंकि यदि आपने ऐसा किया आपने, तो पुनः अनिष्ट हो जाएगा। अनिष्ट मतलब जानते हो ना, बुरा हो जाएगा। बुरा मतलब यार इतनी अच्छी जगह से आया हूं, वापस वहीं पहुंच जाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे एक चीज लिख लो आप लोग, साधक ना योगियों को भूमि के अनुसार 4 श्रेणी में विभक्त करते हैं। 4 श्रेणी कौन कौन सी होती हैं? प्रथम काल्पिक, दूसरा मधु भूमिका, प्रज्ञा ज्योति, फिर अतिक्रांति भावनीय। 4 चीजें होती हैं, 4 भूमि वाले साधक होते हैं। ऊपर का जो होता है कौन सा वाला, ये 4 चीजें क्यों बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि जो लास्ट के 3 और 4 वाले होते हैं ना, प्रज्ञा ज्योति और अतिक्रांति भावनीय वाले, इनको वैसे ये सब चीजें होती नहीं है। ये जो मोस्ट होता है ये 2 लोग को होता है, एक प्रथम काल्पिक वाली भूमि वाले साधक को होता है, वैसे तो उन्हीं को ज्यादा होता है। प्रथम भूमि वाला अभ्यासी इस योग्य ही नहीं होता कि उसके प्रलोभन आवे, मतलब ये प्रथम वाले को नहीं होगा। ये जो स्थानीय निमंत्रण हो रहा है ना, ये द्वितीय वाले को ज्यादा होगा, मधु भूमिका वाले को। मतलब जिसके पास ऋतंभरा प्रज्ञा नामक भूत और इंद्रियों को जीतने का अभ्यास जो कर रहा है, उसको ये चीजें बहुत होंगी, स्थानीय निमंत्रण, संगस में अकर्णम। 3 और 4 वाला तो बिल्कुल लीन होता है अपनी साधना में, केवल सेकंड नंबर वाला जो योगी होता है उसको दिक्कत होती है, आसानी से इनके फंदे में फंसने वाला होता है वो। इस कारण बताया गया है कि इन सबसे सावधान रहने की आवश्यकता होती है साधक को। ठीक है, सर प्रज्ञा ज्योति और 4th कौन सा बोला सर? काल्पिक, मधु भूमिका, प्रज्ञा ज्योति, प्रथम काल्पिक, दूसरा मधु भूमिका, तीसरा प्रज्ञा ज्योति, चौथा अतिक्रांत भावनीय। ओके सर। अतिक्रांत भावनीय क्या होता है बता दो क्या थोड़ा थोड़ा? सर अनासक्त हो गया हो, वो सब भावनाओं के अतिक्रांत, परे चला गया सर। एक बार सुन लेते हैं चलो। जिसने उपलब्ध समाधियों को भी त्याग दिया हो, उच्चतम सर को- उपलब्धियों को भी त्याग दिया हो। सर को बोलने दो भाई। देखो, हाँ वो ठीक बोल रही है वैसे, ठीक है, सबके विचार समझने बहुत जरूरी है, क्योंकि हमको भी अपने विचार देने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 4 भूमियां जो मैंने बताई है ना, वो जानने क्यों जरूरी है, कहाँ पे ये चीजें आएंगी स्थानीय निमंत्रण है, थोड़ा डीप नॉलेज है। ठीक है, इसको दे रहा हूँ, ले लो यदि लेना है तो। प्रथम काल्पिक, आरंभिक अभ्यास वाले साधक, कौन से वाले? सवितर्क समाधि वाले, लिखते जाओ, सवितर्क समाधि वाले साधक, वो किस में आएंगे? प्रथम काल्पिक में। फिर आता है मधु भूमिका, इसमें निर्वितर्क समाधि वाले साधक। कौन से निर्वितर्क समाधि वाले? जिनकी ऋतंभरा प्रज्ञा प्राप्त करने में जो लगे हुए हैं, मतलब जो ऋतंभरा प्रज्ञा को प्राप्त कर लिए हैं और वो भूत और इंद्रियों को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, मतलब ऋतंभरा प्रज्ञा जिनके पास है। ठीक है, ऋतंभरा प्रज्ञा जिनके पास है वो हो गए मधु भूमिका वाले, सबसे डेंजर जोन में रहने वाले मधु भूमिका वाले, उस पर लिख लो डेंजर जोन में रहने वाले। तीसरा होता है प्रज्ञा ज्योति, जिन्होंने सर्विचार समाधि द्वारा भूत इंद्रियों को जीत लिया है, सविचार को जीत लिया जिन्होंने, वो प्रज्ञा ज्योति के भीतर आते हैं। ठीक है, और स्वार्थ संयम द्वारा विश्व का भूमि का अभ्यास कर रहे हैं। स्वार्थ संयम मतलब समझ गए ना कौन सी बात हो रही है? स्वार्थ परार्थात स्वार्थ संयमात, क्या था? परार्थात स्वार्थ संयमात पुरुष ज्ञान। तो जो पुरुष ज्ञान का प्रयास कर रहे हैं, स्वार्थ में संयम करके पुरुष ज्ञान का प्राप्ति का जो संयम कर रहे हैं, वो आते हैं प्रज्ञा ज्योति के भीतर। फिर एक होता है अतिक्रांति भावनीय, ये 4थे नंबर की भूमि है, जो निर्विचार समाधि द्वारा मधु प्रतीका बताया था मैंने, किसको बोलते हैं? निर्वितर्क, मधु प्रज्ञा, अध्यात्म प्रसाद को मधु के नाम से जानते हैं। हो गया। सॉरी, अध्यात्म प्रसाद बोल रहा हूँ,
ऋतंभरा प्रज्ञा को मधु के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसमें बताया था ना मैंने अभी लास्ट टाइम, मधु जैसा स्वाद आता है। किस पे बताया था? प्रधान जय में बताया था शायद, हाँ प्रधान जय में बताया था आपको। जो निर्विचार समाधि द्वारा मधु प्रतीका और विशोका भूमि को भी प्राप्त करके उनसे विरक्त हो गए हैं, जिनको अब कुछ साधना शेष करना नहीं रहा, केवल असंप्रज्ञात समाधि द्वारा चित्त का लय करना बाकी है, और जिन्हें जो 7 प्रकार की प्रांत भूमि प्रज्ञा वाले कहे गए हैं, मतलब विवेक ख्याति वाले, जिनके पास विवेक ख्याति है ना, उनकी बात होती है अतिक्रांति भावनीय में। ठीक है, ऐसे आप किस तरह से 4 भाग में डिवाइड कर सकते हो। पहला वितर्कानुगत भूमि वाले साधक, दूसरा विचारानुगत भूमि वाले साधक, तीसरा आनंद और अस्मिता भूमि वाले साधक, और चौथे जो होते हैं विवेक ख्याति भूमि वाले साधक। 4। सबसे खतरा किसको है? सेकंड वाले को। मधु भूमिक। पहला वाला तो इसके लायक ही नहीं होता है। ठीक है, तीसरे और चौथी भूमि में इतनी योग्यता आ जाती है कि वो इस अभ्यास को प्राप्त कर लेते हैं, इसलिए आसानी से फंदे में नहीं आते। दूसरी भूमि वाले के गिरने की बहुत संभावना है, इस कारण उनको सबसे अधिक सावधान रहने की आवश्यकता है। ये आपको एक्स्ट्रा नॉलेज मिला है, यहाँ पे कहीं लिखा नहीं होगा। ठीक है, संसार सागर में दोबारा नहीं फंसना है तो इसमें मत फंसना, ऐसा बताया गया। अब मुझे ऐसा लगता है कि आज इतना इनफ है। यस सर। जी सर। है? हाँ क्योंकि सर, बहुत ज्यादा हो गया सर। अभी आपको केवल 2 सूत्र और बताने थे, तो 3 सूत्र में आपका कंप्लीट हो जाता है। 52, 53, 54, 55 से ज्यादा सूत्र 4 है सर, क्षण प्रतियोगी भी रहने। विवेक ज्ञान प्राप्त होने के लिए चित्त कैसा होना चाहिए, बताओ? विवेक ज्ञान मिलने वाला है ना आपको, सॉरी कैवल्य मिलने वाला है। कैवल्य सत्व पुरुषो शुद्धि शाम्य कैवल्यमिति, कैवल्यमिति आपको मिलने वाला है। तो आपका चित्त जो है वो निर्मल होना चाहिए, बिना शुद्ध होना चाहिए। शुद्ध होना चाहिए। अभी दे देंगे ना तो पचा नहीं पाओगे उसको। ठीक है, चलो फिर। और किसी की क्लास है क्या अभी? नहीं सर। 1 बजे क्लास है, 1 से 2। इन्वायरमेंट की है सर। चलो आज तो मेरी छुट्टी है, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। सर ये आपने सर विकर्ण भाव जो बताया, इसमें सर सूत्र में तत्व मनोज विकर्ण भाव प्रधान चश्च, इसमें सर आपने दूसरे इसमें बताया कि ये स्वरूप से मिलती है, वो समझ में नहीं आया सर। आपने जो इसको कोरिलेट किया पहले इससे सर, ग्रहण स्वरूपा अस्मिता अन्वय अर्थात उससे कोरिलेट किया सर, कोरिलेट किया उसको। उसके पहले के सूत्र से कोरिलेट किया 47 से सर, ग्रहण स्वरूपा स्मिता अन्वय अर्थात संयमाद इंद्रिय जय, उसमें तो स्वरूप बताया सर आपने। ये स्वरूपावस्था में संयम का फल लिखा है ना उसमें। हाँ सर, आपने ऐसे बोला, मुझे समझ में नहीं आया सर। उस पे लिखा हुआ है विकिरण भाव में, ये स्वरूपावस्था में संयम करने का फल है। जो भी इंद्रिय होगी ना, इंद्रिय के 5 विषय होंगे। ठीक है मनीषा जी, कौन कौन से? हर इंद्रिय के 5 विषय, मतलब 5 तरह के भेद होंगे हर इंद्रिय के। एक ग्रहण होगा, एक स्वरूप होगा, एक अस्मिता होगी, एक अन्वय और एक अर्थवत्व। अस्मिता एक तरह से, अस्मिता वैसे बोल क्या रहा है? अस्मिता, अस्मिता मतलब हम समझते हैं दृक शक्ति और दर्शन शक्ति को एक समझने वाली अस्मिता कहलाती है। अस्मिता के 2 अर्थ हैं यहाँ, जैसे कनक कनक से सौगुनी मादकता आदि काय के होते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो अस्मिता है जो आप समझ रहे हो वो अस्मिता नहीं होगी। यहाँ से सूक्ष्म अवस्था से लिया गया ना सर। हाँ, अस्मिता यहाँ सूक्ष्म रूप से ली गई है। इसको और थोड़ा सा आप लोग पढ़ना। ठीक है, अभी समझाऊंगा, समझ में नहीं आएगा। नहीं सर, पढ़ना पड़ेगा। सप्तद प्रांत भूमि ना सर, उसके पहले के 2 टाइप बता दीजिए ना सर, सिर्फ नाम।
प्रांत भूमि थे ना, सप्तदा, तस्य सप्तदा प्रांत भूमि प्रज्ञा। कार्य विमुक्ति और चित्त विमुक्ति, ओके सर, थैंक वही यू। पूछ रहे हो ना? एक कार्य विमुक्ति, एक चित्त जी जी विमुक्ति। सर, जी सर, यस, ठीक है, थैंक यू। मुझे लग रहा होगा कि आप लोग को समझ में आ रहा है। नाम इम्पोर्टेंट है, बहुत जरूरी है याद रखना, नाम जरूर याद रखना। ठीक है, और खुद से पढ़ना है कि अच्छी वाली किताब ले लो, खुद से पढ़ लेना। एग्जाम के लिए आपको एग्जाम से ज्यादा ही दे दिए हैं आपको। ठीक, ओके सर, हरिओम। फिर अब थैंक मैं यू सर। विभूति पाठ पढ़ाने के बाद बस ऐसे किताब खोलूंगा और मैं बस किसी से ही प्रश्न पूछूंगा। फिर ऐसे याद रखना इन सब चीजों को। जी सर। पढ़ो बस, में थोड़ा सा एग्जाम के लिए तैयार करो खुद को, है ना? चलिए, सभी सर को जो धन्यवाद।